नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र या जिसका कोई नक्शा ही नहीं होता है ना। ज़िंदगी एक ऐसा हमारा जीवन रहता है और ना ही कोई तय मंजिल है। हर दिन एक नई कहानी, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान लेती है, क्योंकि ज़िंदगी सरल नहीं है। ज़िंदगी के जो मायने हैं जीने के और इस सफ़र को पूरा करने के लिए, इसका कोई नक्शा नहीं बना हुआ है। और हमारे सफ़र की शुरुआत जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है, ना रास्ते का, ना मुश्किलों का, बस एक मासूमियत होती है और एक उम्मीद। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ज़िंदगी हमें सिखाती है गिरना, संभलना और फिर आगे बढ़ना। मुश्किलें और सीख, यानी कि मुश्किलों से ही हमें सीख मिलती है। इस सफ़र में कभी खुशियाँ मिलती है ज़िंदगी के, तो कभी दर्द भी साथ साथ चलता है। कभी लोग साथ देते हैं तो कभी वही लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन सच्चाई में हर दर्द हमें मजबूत बनाता है और हर ठोकर हमें कुछ सिखा कर जाती है। और ये जो हमारा ये तालाब है, ये तालाब में पानी गिर रहा था और हम लोग अपने सफ़र में जा रहे थे। ये हमारे स्कूल का सफ़र था। लेकिन आपको मैं ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बता रही हूँ कि खुद पर हमें भरोसा होना चाहिए। भरोसा सबसे ज़रूरी बात है। इस सफ़र में अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो वो है आप खुद। जब आप स्वयं अपना साथ नहीं छोड़ेंगे तो यानी आपके साथ और लोग भी आएंगे। यदि आप ही हार मान लेंगे तो आप अपने ज़िंदगी के सफ़र में आप जब स्वयं हार जाएंगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी आप चंद मिनटों में ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं। याद रखना है हमें कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जो रास्ता है कभी ख़त्म नहीं होता। हम हिम्मत हार जाते हैं। यदि हम हिम्मत हार गए तो अपने आप रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन यदि हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो रास्ता खुलते जाएंगे। असली मंजिल क्या ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ मंजिल पाने का नाम है? नहीं, बल्कि उस रास्ते को जीने का नाम है। हर छोटी खुशी को महसूस करना, हर पल को जीना, यही एक ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाने का तरीका है। क्योंकि आखिर में हम ये नहीं याद रखते कि हम कितनी दूर आए, बल्कि ये याद रखते हैं कि हमने कैसे सफ़र तय किया है, कैसे सफ़र को हमने आसान बनाया या कठिन बनाया, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी के इस सफ़र को खुल कर जियो, मुस्कुराओ, सीखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही असली जीत है हमारे ज़िंदगी के सफ़र की। और हमारा ये स्कूल के सफ़र, पानी यानी उस दिन पानी आ रहा था, पूरा पानी में भीग रहे थे हम लोग, लेकिन फिर पानी रुक गया और मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना था और बादल भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, है ना। कि हम लोग अपने सफ़र में, स्कूल का वो लास्ट दिन था हमारे 30 अप्रैल के दिन हम जा रहे थे स्कूल, और उस दिन इतना पानी गिर रहा था। सुबह 7 बजे से गिरने लगा था पानी, बहुत तेज लगा था, और आज 7, साढ़े 7, 8 तेज़ पानी गिरा था और पूरे रास्ते में पानी की फुहारें पड़ रही थी हल्की हल्की। लेकिन हमें अपने सफ़र को, अपने मंजिल को पाना था, तो हम लोगों ने हार नहीं मानी और फिर हम लोग चल दिए अपने सफ़र स्कूल की ओर। और हमारा स्कूल यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर सफ़र तय करना, और वो भी बारिश से आ जाना अचानक। और इस टाइम तो आप लोग सब जानते हैं कि क्या मौसम चल रहा है, कभी भी पानी गिर जाता है, कभी भी धूप निकल जाती है। पूरे रोडों में पानी था, पूरे सभी जगह पानी था, और बादल बिल्कुल घने थे, छाए हुए थे। पानी ऐसा लग रहा था गिरने ही वाला है, बरसने ही वाला है। लेकिन हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुश्किलों से ही सीख हमें मिलती है। मुश्किल को पार करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और अपने मंजिल पर पहुंच भी गए थे। और उस दिन यानी लास्ट दिन बहुत ही यादगार हमारा बन गया 30 अप्रैल, जब हम गए स्कूल, फिर वहाँ अटेंडेंस लगाई, क्योंकि वो लास्ट दिन था। और स्कूल, हम हमेशा अपने स्कूल में ही जाकर अपना यानी अटेंडेंस लगाते हैं,
क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। जब हमको ड्यूटी मिली है तो हम इग्नोर नहीं करते हैं कि नहीं चलो यहाँ कहीं से लगा ले, कहीं भी नहीं। हम अपने गए, पानी गिरते हुए मौसम थोड़ा जब खुल गया था तब हम लोगों ने अपने सफ़र की शुरुआत की। और यह सफ़र बहुत ही आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हमारे जाने की जो रास्ता है, रोड, पहाड़, खेत खलिहानों से होते हुए, जंगल से होते हुए और उतार चढ़ाव यानी रोडों में है, ये सब को पार करते हुए हम अपने स्कूल पहुँचे, वहाँ अटेंडेंस लगाई, फिर हम वापस रिटर्न हुए और आए। तो मैं आपको बता रही थी कि हर मुश्किल से सीखने यानी जो दर्द आते हैं, जो दुख सुख आते हैं, ये सब हमें मंजिल की ओर बढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि यदि हम इन सफ़र को, और ये देखिए मैंने अब वो भी पहना हुआ है, रेन कोट भी पहना हुआ था, क्योंकि पानी गिर रहा था हल्का और ठंडी लग रही थी। उस दिन पानी गिर गया था तो ठंडा मौसम था, तो सफ़र में गाड़ी चल रही थी तो ठंडा लग रहे थे, तो उस कारण से भी रेन कोट मैंने पहन लिया था कि बारिश से तो बचेंगे भी और ठंडी भी कम लगेगी। क्योंकि देखिए यहाँ कितना पानी दिख रहा है, नदी तालाब जो सूख से गए थे उनमें पानी आ गया था। और मौसम बहुत ही बढ़िया था, मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये सफ़र में बहुत यानी सुहाना लग रहा था, कहने का एक मतलब।